नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में होने वाले डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका भव्य स्वागत किया। यह सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। देश भर से करीब 600 अधिकारी और वीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रोटोकॉल में बदलाव के कारण अमित शाह शुक्रवार सुबह आने की जगह गुरुवार रात ही विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28 नवंबर की रात रायपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री को नए स्पीकर हाउस M1 में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वित्त मंत्री आवास M11 में ठहराया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शुक्रवार सुबह रायपुर आएंगे। आपको बता दें, सम्मेलन में पहली बार एसपी रैंक के अधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है, जिनके लिए विशेष रूप से बैठक में सीटें लगाई जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए माना एयरपोर्ट का आगमन गेट 3 दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है और यात्रियों से गेट 2 का उपयोग करने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही सम्मेलन के दौरान नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, डीजीपी आईजी सम्मेलन हो रहा है छत्तीसगढ़ में पहली बार, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान आने वाले हैं और अमित शाह गृह मंत्री पहुंच चुके हैं? जो डाट में किया गया है, छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी कर रहा है। बड़ा खास दिन है कह सकते हैं, क्योंकि डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए ऐसे राज्यों का चयन किया जाता है जो काफी जो सुरक्षित माना जाता है। और एक समय था जब छत्तीसगढ़ को सुरक्षित नहीं माना जाता था ऐसे बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए, जहां पर देश के शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष अधिकारी मौजूद होकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। लेकिन अब ये कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो ये मैसेज है कि छत्तीसगढ़ की तरह ही सुरक्षित है, क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ को एक नक्सलवाद के एंगल से देखा जाता था, नक्सलिज्म के व्यू से देखा जाता था। लेकिन सरकार ने एक कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में आयोजन करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ भी अब सेफ है। साथ ही साथ जो कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, आज जो शुरू होगा दोपहर 2 बजे के बाद, इसमें 2 सेशन होंगे और कल जो है 3 सेशन में पूरा कार्यक्रम होगा। और उसके बाद जो अंतिम दिन रहेगा समापन, उसमें भी 2 सेशन में पूरा जो है बैठकें चलेगी, कॉन्फ्रेंस चलेंगी, जिसमें अलग अलग राज्यों की आपराधिक घटनाओं पर और किस तरीके से उन लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित किया जाए, साथ ही साथ अपराध ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके की जो अनियमितताएं हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। आंतरिक सुरक्षा पर विशेष जो है चर्चा होनी है। घुसपैठियों को लेकर चर्चा होगी। धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा संभावित है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल रहेंगे, आज शाम वो रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद समापन तक वो इस डीजी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी रहेंगे। तो जितने डीजीपी आईजी हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। अंतर्राज्यीय चर्चा भी होगी, अपराध पर किस तरीके से लगाम लगाया जाए, किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो ये 3 दिन की बैठक काफी जो है अहम मानी जा रही है। नक्सलवाद को लेकर भी चर्चाएं संभावना बनी हुई है, क्योंकि 2026 मार्च तक जो है डेडलाइन दिया गया है और उसके बिहाफ पर जो है जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको खदेड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी तरीके से सरकार की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो संभवतः उस पर भी चर्चा संभावित है कि आगे क्या रणनीति उस पर होनी चाहिए। वहीं जो साइबर क्राइम है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, साइबर ठगी सबसे ज्यादा देश में वर्तमान में देखी जा रही है, उस पर रोकने के लिए क्या अंकुश लगाया जा सकता है, डिजिटल को किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, आपराधिक जो है लगाम लगाने के लिए, इन सारे विषयों पर आगामी 3 दिनों तक आज से चर्चा होनी है। और सुरक्षा को लेकर भी देखें तो प्रधानमंत्री और मोदी की सुरक्षा के लिए जो है विशेष तैयारियां
की गई है। स्पीकर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी जो है रुकेंगे, जहां पर पूरे तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं, वहीं उनका भोजन भी तैयार किया जाना है। और अमित शाह जो है कल रात पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर, और वो M11 जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नया रायपुर में बंगला है वहां वो रुके हुए हैं। वहां भी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से तैयारी है। एसपीजी के जवान ही जो है अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से भी जो है पूरी तरीके से तैयारियां मौजूद जो पूरी कर ली गई है। अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। तो पूरे देखें तो 3 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ और खासकर राजधानी रायपुर में तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है। जी प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज आगमन होने वाला था, लेकिन वे कल रात को पहुंच चुके हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, कल रात वो पहुंच चुके हैं। कल 11 बजे वो अमित शाह जी ने रायपुर विमान पर जो है पहुंचे, और वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उनका आत्मीय स्वागत भी किया। उसके बाद वो आज सुबह से वो दोपहर 2 बजे वो जाएंगे और बैठक में शामिल होंगे। जी प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, इस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे, साथ ही देश भर से करीब 600 अधिकारी और वीआईपी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके सुरक्षा के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल, तैयारी जिस तरीके से IIM में जो है गेट गाड़ियों का पास बनाया गया है, उन्हीं गाड़ियों को एंटर किया जा रहा है जिन पर गेट पास है, और सभी की गाड़ियों की पूरे तरीके से चेकिंग की जा रही है। आसपास के 2 किलोमीटर तक के एरिया को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। वहां पर जवान, पुलिस के बल, ट्रैफिक पुलिस तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जो बहुत सुरक्षा पर चूक के मायने तय करती है। तो इस तरीके से पूरे तरीके से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारी जो है लगातार पहुंच रहे हैं, और पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं हर सिग्नल पर, हर चौक चौराहे पर नया रायपुर में। तो इस तरीके से जो कह सकते हैं कि पूरे तरीके से तैयारियां हैं। हर गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही अंदर एंटर किया जा रहा है। जी प्रियांशु जी, इस सम्मेलन में पहली बार SP रैंक के अधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, SP रैंक के अधिकारी जो है DG कॉन्फ्रेंस में संभवतः अंतिम दिन शामिल होते थे, क्योंकि चूंकि इस बार जो है आंतरिक मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होनी है। और जिस तरीके से जो दिल्ली में जो लाल किले में जो आतंकवादी पकड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं किसी अन्य राज्य में रहकर वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर थे। तो इस तरीके से अन्य बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो उसके बाद से विशेष निगरानी के तौर पर जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, SP रैंक के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। उनको भी विशेष हिदायत दी जाएगी किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है अपने अपने जिलों पर, अपने अपने क्षेत्रों पर। और फिर SP अपने नीचे रैंक के अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को बताएंगे कि इस तरीके से पूरे तरीके से आंतरिक सुरक्षा पर विशेष काम किया जाना है, और उसी के तहत जारी किया गया है। जी प्रियांशु जी, सुरक्षा व्यवस्था को भी देखते हुए माना एयरपोर्ट में आगमन गेट जो है 3 दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए बंद किया गया है, और यात्रियों से गेट नंबर 2 का उपयोग करने के लिए आग्रह किया गया है। इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से VVIP मूवमेंट है छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों में, तो उसके सुरक्षा के लिहाज से सुख की सभी DIG IG पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट से। लगातार वो IIM जाएंगे, तो VIP मूवमेंट रहेगा, 3 दिन आना जाना लगा रहेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए गेट नंबर 2 को खोला गया है। यात्रियों की भी सुविधा का ध्यान रखा गया है कि उनको भी कोई असुविधा ना हो, इसके लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है। बार बार अनाउंस भी की सामान्य यात्री गेट नंबर 2 का उपयोग करें, जाने के लिए भी दिक्कतें ना हो, किसी की फ्लाइट मिस ना हो। तो इस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर हर सिग्नल तक, IIM तक पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त जी। प्रियांशु जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। की गई है। राबी है ट्रैफिक पुलिस। तो बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में DGP और IG कॉन्फ्रेंस होने वाला है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसको लेकर के सुरक्षा के तमाम इंतजामात किए गए हैं। बड़ी बात है, जहां इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता जो है इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं।